नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा और मैंने सुबह भी ये वीडियो थंबनेल पोस्ट कर दिया था कि देखिए, बहुत लोग मैसेज करते हैं कि इतना लॉस है, इतना लॉस है, इतना लॉस है। कोई बोलता है 1.5 करोड़ का लॉस है। ठीक है, कोई मेरे को एक जो मैसेज आया 5 करोड़ का लॉस है, फिर भी लगे हैं। बड़े बड़े अमीर लोग हैं। ठीक है, कोई छोटे छोटे लोग हैं तो 1-2 लाख का लॉस लेके बैठे हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट करने का मैं उन्हें अगर सलाह देता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में आप कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तभी आप इतना लॉस लेके बैठे हैं, नहीं तो लॉस होगा नहीं। इतना लॉस नहीं हो सकता। या फिर मतलब आपको भी समझ में आ गया, ठीक है, कि ये इतना लॉस आपने ले लिया तो भाई आउट हो जाओ। क्यों कर रहे हो ट्रेडिंग? ट्रेडिंग इज ए प्रोफेशन। ट्रेडिंग इज ए प्रोफेशन। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, कोई आपका डॉक्टर है, कोई आपका इंजीनियर है, ठीक है, कोई आपका क्या कहते हैं डिफेंस में है, आर्मी में है। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी फील्ड है, कोई आपका बीएसएनएल में है, कोई रेलवे में है। तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। अब ट्रेडिंग भी इसी प्रकार से एक प्रोफेशन है। अब मुझे बताइए, क्या क्रिकेट वाला डॉक्टर बन सकता है? क्या इंजीनियर क्रिकेटर बन सकता है अगर वो अपने प्रोफेशन में आ चुका है? क्या आर्मी वाला बोलेगा कि मैं बीएसएनएल में जा रहा हूं, मुझे बीएसएनएल की छतरी, जब तक वो सीखेगा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रेडिंग प्रोफेशन है। अगर आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो छोड़ दीजिए यार। जरूरी नहीं है ट्रेडिंग आपके लिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट सबके लिए। इन्वेस्टमेंट हर किसी को करना चाहिए, सबको करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए। अब आती है बात की, ये मेरी सलाह थी, नहीं भाई मुझे तो कुछ करना है, तो मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप प्रॉपर उसको फॉलो करेंगे, उसके रूल्स को, उसके सेटअप को प्रॉपर फॉलो करेंगे, कोई ज़्यादा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बट सबसे पहली जो चीज़ उसके लिए आपको चाहिए होगी वो है डिसिप्लिन। तभी ट्रेड करना है, नहीं तो ट्रेड नहीं करना है। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैंने बहुत पैसा कमाया है इससे। बहुत बहुत मतलब बहुत। मेरा लॉस ऑलमोस्ट इसी चीज से रिकवर हुआ है, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके। तब अब मैं आपको बताता हूँ ये स्ट्रेटजी। हालांकि मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। आप यहाँ जाइए, मेरे चैनल पे जाइए, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी वेडनेसडे थर्सडे स्ट्रेटजी, 12:30 PM स्ट्रेटजी। मतलब 12:30 बजे ट्रेड लेना होता है। कॉल और पुट दोनों बाय करनी होती है। तो इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको करना क्या है, मैं आपको दोबारा से एक बार रिफ्रेश करता हूं और थोड़े से तरीके इसमें और ऐड करता हूं, रूल्स ऐड करता हूं। ठीक है, सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल, सबसे फर्स्ट रूल, आपको सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को ट्रेडिंग करनी। आपको ट्रेडिंग करनी नहीं है किसी और, यही आपको ट्रेडिंग करनी है। आपको इस इतने टाइम पे ट्रेड लेना है। ठीक है, ये टाइम आपका ट्रेडिंग का। मैं जो बता रहा हूं दोस्तों, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके लिख लीजिए। ठीक है, तीसरी चीज, आपको बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी में ही यही एक सेगमेंट आपको पकड़ना है, आपको कुछ और करना ही नहीं है। चौथी चीज, इतने टाइम पे आपको क्या करना है, कॉल भी लेनी है, पुट भी लेनी है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि हमने लास्ट थर्सडे को क्या किया। हमने लास्ट थर्सडे को क्या किया, 19,100 की कॉल ली थी, 38,900 की पुट ली थी। इन दोनों का ऑलमोस्ट जो टोटल कॉस्ट आ रहा था वो 105 के आसपास आ रहा था। ठीक है, इतने टाइम पे बाद मार्केट इसके बीच में चल रहा था, 39,000 25 में चल रहा हो, तो आपको लास्ट थर्सडे याद होगा। एक कॉल ले ली, एक पुट ले ली, इसका प्राइस 105। ठीक है, इसका एसएल कितना डालना है, 30% ऑफ दिस, 30% ऑफ इसका आपको एसएल डालना है। तो 100 रुपए के आसपास है, तो आप 30 रुपए, 30, भाई दोनों की कॉस्ट जो है 30 आ जाती है, तो आपका एसएल हिट हो जाए। तो कॉल पुट आपने ले ली,
उसका जो प्राइस होना चाहिए वो 100 से 150 के बीच होना चाहिए। अगर 150 से ऊपर जा रहा है तो आपको नहीं बाय करना है, बाय नहीं करना है। आप वेट कीजिए 1 बजे का, 1 PM होगा, प्रीमियम थोड़े और घटेंगे, 100 से 150 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है। एसएल क्या है? एसएल फिक्स है, एसएल इज 30। जब ये प्रीमियम घट घट के 30 रुपए आ जाए आपका एसएल हिट हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, पांचवा रूल। ठीक है, 100 से 150 के बीच में एक कॉल लीजिए, एक पुट लीजिए। तो सुनिए ध्यान से, अब टारगेट क्या होंगे? टारगेट होंगे 100, मान लीजिए आपने 130 लिया, 140 लिया, कभी कभी 120 पे मिल जाता है, वो विक्स के ऊपर होता है। तो पहला टारगेट आप हमेशा, जो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है, जैसे 105 आई, 130 आई या 125 आई, आपका पहला टारगेट 30 रुपए ऊपर रहेगा उससे। मान लीजिए आपने 130 पे लिया तो 160 आपका पहला टारगेट है। मान लीजिए आपकी टोटल कॉस्ट 130 आ रही है तो आपका पहला टारगेट 150। मान लीजिए आपकी टोटल कॉस्ट 100 आ रही है तो आपका पहला टारगेट 130 है। मान लीजिए आपकी कॉस्ट 140 आ रही है, आपने 12:30 बजे इनिशिएट किया, तो आपका पहला टारगेट 170। मतलब 30 रुपए उसमें जोड़ दीजिए, आपको आपका पहला टारगेट। ठीक है। तो पांचवा जो हम वो कर रहे थे, टारगेट क्या होने चाहिए? ठीक है, हमेशा 30+। इसके बाद दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए? हमेशा इसमें और 20+। तीसरा टारगेट क्या होना चाहिए? दोबारा से 30 जोड़िए, प्लस। ठीक है, ये इस प्रकार से। अब छठा रूल इसका, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, छठा रूल इसका, छठा रूल क्या है? आपको ये वीडियो देखते ही ट्रेड नहीं लेना। 10 ट्रेड, नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपके अगले 10 ट्रेड होंगे वो पेपर पे करिएगा। ठीक है, पेपर पे करिएगा, मतलब पेपर पे अगले 10 थर्सडे आप 10 ट्रेड लेंगे, पेपर पे ट्राई करिए। इसकी एक्यूरेसी मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, लास्ट 3+ ईयर से, मोर देन 70% है, मोर देन 70%। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा आप जब बाय करेंगे जब भी फायदा होगा, ये कभी कभी आपका एसएल 30 पे आके हिट हो जाएगा, कभी कभी। बट 10 में से 70 तो मैंने कम बोला है, 7 बार आपको 8 बार एवरेज प्रॉफिट होगा, 8 बार एवरेज। 2 या 3 ही थर्सडे ऐसे आएंगे 10 में से जब बिल्कुल ही प्रीमियम ईटिंग चल रही होगी, क्योंकि मूव नहीं करेगा मार्केट, मार्केट मूव ही नहीं करेगा, ऐसे ऐसे मौके आएंगे, तब आपका वो एसएल हिट हो जाएगा 30 पे। ठीक है, तो आपने अगले 10 ट्रेड पेपर पे लीजिए, ये ऐसे टारगेट आते हैं कि नहीं आते हैं तब देखिए, देन 7th रूल अप्लाई होता है, देन स्टार्ट। आप स्टार्ट करिए फिर ट्रेडिंग करना एक लॉट में। ठीक है, जब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आप इसको 2 लॉट भी कर सकते हैं, आप इसको 3 लॉट भी कर सकते हैं, आप इसको 4 लॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी 6 लॉट भी कर सकते हैं, एज पर योर कॉन्फिडेंस, आपके पास कैश कितना है। बट मेरी सलाह ये रहेगी, कभी 8 लॉट से ऊपर प्ले मत करिएगा। मेरा फिक्स रहता है, मैं कभी 8 से ऊपर नहीं जाता, कभी नहीं जाता 8 से ऊपर। ठीक है, और इसमें लॉस भी होता है, पर 10 में से 2 या 3 बार। मैं कोई आपको ऐसी स्ट्रेटजी नहीं दे रहा हूं जो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, आपको, आपके लिए क्या कहते हैं, बिलियनर के द्वार खोल दे। बट एक ऐसी चीज दे रहा हूं जो 10 में से 7 से 8 बार सही होती है, और आपको ये बोल रहा हूं कि नेक्स्ट 10 थर्सडे में इसको ट्राई करके देखिए। ठीक है, अब होगा क्या इससे? आपका 10 में से 7 बार प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ थर्सडे को ट्रेड कर रहे हो। 4 से 5 महीने आप अगर ट्रेड करते रहोगे तो नेट बेसिस आप प्रॉफिट में ही आ जाओ, नेट बेसिस आप प्रॉफिट में ही रहोगे, एंड यू विल बी स्टार्ट रिकवरिंग योर लॉसेस। मान लीजिए आपने 20,000 भी लगाया तो इसमें 3 से 4 हजार का फायदा हो जाता है।
आराम से हो जाता है जब आपका प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए जब आप सिंगल लॉट में खेलें। सिंगल लॉट जब आप स्टार्ट करेंगे तो जो पहला टारगेट आपने लगाया है 30 प्लस 30 के आसपास का, प्लीज बुक कर लीजिए। ठीक है, प्लीज बुक कर लीजिए। जब आपने दो डबल लॉट में ले लिया है तो पहला यहां पे बुक कर लीजिए, दूसरे को एसएल को ट्रेल एसएल एट योर कॉस्ट। मान लीजिए आपने 100 रुपए पे दोनों कॉल पुट ले ली, 100 रुपए पे दोनों कॉल पुट ले लिए। ठीक है, आपका पहला टारगेट 130 अचीव हो गया, आपने अपना एक लॉट बुक कर लिया, दूसरे लॉट को आपको 150 पे बुक करना है मान लीजिए। ठीक है, बट आपका एसएल जो है वो 100 रुपए पे आना चाहिए। उसके लिए दोबारा वो 30 का एसएल मत लेके रखिए, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हुआ ये आपको घर लेके जाना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मान लीजिए आप 3 लॉट में प्ले करते हैं। 3 लॉट में प्ले करने वाला प्लेयर क्या करे, 30 प्लस इस पे एक प्रॉफिट बुक, दूसरा इसके नीचे 20 प्लस इस पे एक एक लॉट बुक, तीसरा इसके नीचे अगेन 30 प्लस इस पे कंप्लीटली एग्जिट कर दे, अपने पैसे बनाए। ठीक है, अब कई बार आपने देखा होगा 1 बजे और 2 बजे के लगभग 2 PM के बैंक निफ्टी 400 से 500 पॉइंट का मूव भी दे देता है। 400 से 500 पॉइंट का मूव। मान लीजिए आपने 100 रुपए आगे की कॉल ली हुई है, 100 रुपए पीछे की पुट ली हुई है। अरे किधर भी दे, आपकी ऊपर की देगा तो कॉल 3 से 4 टाइम भी हो जाएगी, पुट भी 3 से 4 टाइम। ये ऐसे जैकपॉट भी लगेंगे आपके, ऐसे जैकपॉट ट्रेड भी लगेंगे आपके कभी कभी। तो मैं ये बोल रहा हूं एवरेज बेसिस में आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मार्केट आपको देखना ही नहीं है, थर्सडे को ट्रेड करना है। अगर ये आप कर सकते हैं, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक ऐसी जेन्युइन चीज बताई है, जेन्युइन चीज। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे लेके चलता हूं इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट है भैया, आ जाइए। ये थर्सडे का चार्ट है, हम लास्ट थर्सडे की बात कर लेते हैं। पिछले 3-4 थर्सडे में दिखाता हूं आपको। 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया। 25 तारीख का होगा ना, हाँ ये रहा 25 तारीख। ये चल रही है 25 तारीख, 25 तारीख, 25 तारीख। यहाँ पे नीचे टाइम आएगा, नीचे की तरफ टाइम आएगा। ये आ गया टाइम, ये देखिए 39,000 के आसपास ये रगड़े खा। ये बजा आपका 2:15। 39,000 से सीधा कहां पर, 38,800। 300 पॉइंट। इस दिन जो पुट थी, मैं आपको सही बताऊं, जो पुट थी हमने 100 रुपए के आसपास ट्रेड लिया हुआ था। 30 रुपए के 30-35 के आसपास टोटल कॉस्ट आ चुकी थी। ठीक है, बट ये जो पुट थी ये 350 रुपए तक गई थी। ठीक है, 350, 300, सॉरी 250 तक गई थी पुट। कॉल भैया कॉल जीरो हो गई, आपको मतलब ही क्या है, आपका पैसा 2 से